अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में है। क्या उन पर एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा था? बिल्कुल 9/11 जैसी कोई घटना को अंजाम दिया जाना था, क्योंकि हाल ही में कई सारी मैंने खबरें अभी आपको मैंने दिखाई कैसे मुहर्रम की 10 तारीख की तय की गई है, जब ईरान एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर अमेरिका से निकल कर आई, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप इस समय छुट्टियां बिता रहे हैं और जहां वो मौजूद हैं वहां उस इलाके में कोई भी प्लेन उड़ नहीं सकता। यह अपने आप में बड़ी खबर है। लेकिन अचानक से एक प्लेन की एंट्री होती है। जैसे ही उस प्लेन पर नजर पड़ती है, हड़कंप पूरे अमेरिका में मच जाता है। कई सारी चीजें याद आने लगती हैं। पहली ये कि खामेनेई साहब बहुत दिनों बाद अपने देश की जनता और दुनिया के सामने आए। उनकी तरफ से एक ऐलान, मुहर्रम की 10 तारीख और मुहर्रम के 10वीं तारीख के बाद एक बड़ा हमला। और तो और हाल ही में जिस तरह से ईरान के अलग अलग इमाम ने ट्रंप और नेतन्याहू को फांसी देने की मांग की थी, कहीं ये उसी का चरण तो नहीं है, उसी का स्टेप तो नहीं है। उस प्लेन को देखने के बाद अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ था। आखिरकार कहां से वो प्लेन आया, किसने भेजा था, क्या यह वाकई एक बड़े हमले की साजिश थी, क्या कुछ हुआ है, मैं दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में आ गई थी। जी हां, यह खबर इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं। खास तौर पर ईरान के अंदर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो हमला हुआ, उस हमले को लेकर वो अडिग और बहुत ज्यादा जिद्दी बने हुए हैं। वो कह रहे हैं नहीं, मान लीजिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद हो गई, जबकि खुद अमेरिका के न्यूज़पेपर बता रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। एक हारा हुआ हताश व्यक्ति क्या क्या करता है, इस सबने देखा। वही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लगातार जोर डाल रहे हैं। जो ये खबर चला रहा है उसको कह रहे हैं कि लात मार के भगा दो इसे। ये तमाम चीजें हो रही है, गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब ईरान की फिर से एंट्री हुई है। थोड़ी देर पहले जो खबर दिखाई वो फिर से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखिए। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। पहले तो एक प्लेन आपको नजर आ रहा होगा, उसके पीछे 3-4 आपको फाइटर जेट नजर आ रहे होंगे। दरअसल ये अमेरिकी फाइटर जेट है F-16। ये जिस प्लेन को साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्लेन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जहां पर छुट्टियां मना रहे हैं ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के, पता भी नहीं था ये प्लेन वहां पर आने जा रहा है। जैसे ही वो विमान देखा वैसे ही हाथ पांव फूल गए अमेरिकन एजेंसी के, क्योंकि दिमाग में वही घूमता रहा कि कहीं ये 9/11 वाला घटनाक्रम तो नहीं है। 9/11 में जो कुछ हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था, दिल दहल गया था हर एक का। कहीं वैसा ही तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो लफाजी है वो कई अपने ही उनके करीबी देशों को और तो और उनके अपने नागरिकों को पसंद नहीं आ रही है। वो अपने देश की इतना छीछा लेदर और फजीयत करा रहे हैं, लोग गुस्से में हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ही। अब इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा तो नहीं, इसे देखते हुए फौरन ही F-16 उड़ाए गए, उस प्लेन के पीछे भेजे गए। जब अपने पीछे F-16 देखे तो वो प्लेन वहां से चला गया और इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जान को कोई जो खतरा था, जैसा लग रहा था, वो सही साबित हुआ। लेकिन पता लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, वो वहां से खदेड़ दिया गया। अब देखिए अमेरिका में बड़ा अलर्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बैडमिंस्टर गोल्फ क्लब के ऊपर नो फ्लाई जोन में घुसे एक प्लेन को रोकने के लिए नोराड ने F-16 फाइटर जेट तैनात किया। फाइटर पायलट ने उड़ान प्रतिबंध का उल्लंघन किया था। सुरक्षा एजेंसियों ने प्लेन को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी खबर को देखिए, हिंदुस्तान ने भी छापा है। क्या लिखा है पहले पढ़ देता हूं। इसमें आया कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक, गोल्फ क्लब के ऊपर आया विमान F-16 ने खदेड़ दिया। इसमें बताया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में भारी चूक की घटना सामने आई। अमेरिकी वायु रक्षा एजेंसी नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड ने शनिवार को एक नागरिक विमान को F-16 फाइटर जेट की मदद से इंटरसेप्ट किया। यह विमान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उड़ान भर रहा था। यह बताया गया था उस समय कि यह सब हो रहा था। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति लिख दिया, जबकि राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी माफी चाहेंगे। बैडमिंस्टर इससे गोल्फ क्लब के ऊपर उड़ान भर रहा था, जो कि उस समय अस्थायी नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था। नोराड के मुताबिक ये दिन भर में 5वीं ऐसी घुसपैठ थी। इंटरसेप्ट दौरान F-16 हेडबट रणनीति अपनाई, जिसमें लड़ाकू विमान नागरिक विमान के आगे उड़ता है ताकि उसकी ओर ध्यान आकर्षित हो सके। इसके बाद विमान को सुरक्षित रूप से वर्जित हवाई क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसी है उनकी जान अटक गई थी कि ये क्या हो गया, ये किस तरह के हालात पैदा हो गए कि यहां पर अचानक से ये प्लेन आ गया है। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं, इसी से जुड़ी हुई। क्यों ये सब मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए थोड़े दिन पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी। ईरान के एक इमाम है जो कौम से जुड़े हुए हैं, सीनियर क्लर्क हैं, यानी कि सीनियर मौलवी हैं,
तो उन्होंने कहा था किलिंग ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सिटिंग फतवाज दैट डिक्लेयर हिम ए मेहराब यानी एनिमी ऑफ गॉड, अल्लाह के दुश्मन के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया। उन्होंने एक फतवा जारी किया गया और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की जानी चाहिए और आखिर में उन्होंने नेतन्याहू के लिए भी यही कहा था। ऐसा ही एक और फतवा जारी हुआ था जिसकी खबर हमने दिखाई थी। देखिए, ईरान के आयतुल्ला ने एक डेथ फतवा जारी किया ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ, जिसमें थ्रेटनिंग इस्लामिक लीडरशिप को डराने धमकाने की वजह से एक फतवा जारी किया गया जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी था और नेतन्याहू के लिए भी था। और ये डेथ फतवा था, यानी कि इस फतवा के तहत डेथ यानी उनको मार देने का वाला फतवा था। ये एक फतवा ईरान की तरफ से, उनके इमाम और मौलवी की तरफ से जारी किया गया। अगर छोटी मोटी बात होती तो समझ लिया जाता है कि कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन जब आयतुल्ला खामेनेई के करीबी कोई इमाम इस तरीके से, मौलवी अगर इस तरीके से एक फतवा जारी करते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि दो तीन तरीके से इस्लामिक स्टेट्स चलते हैं, उसको मैं पहले आपको बता दूं। देश एक अलग चीज होती है, जैसे सऊदी अरब अलग है, यूएई अलग है, जॉर्डन के अपने हित अलग होंगे, कतर के, कुवैत के, ईरान के, तुर्की के, सबके अलग अलग हित होते हैं। लेकिन जब बात इनके कौम की आती है, यानी इस्लाम की बात आती है, तो वहां पर सरकारों की बात नहीं सुनी जाती। क्योंकि ईरान में अगर सर्वोच्च नेता सिर्फ खामेनेई साहब होते तो बात अलग थी, लेकिन राष्ट्रपति भी है वहां पर, यानी राष्ट्रपति की बात एक देश के लिए होती है। लेकिन जब बात कौम की आती है, यानी इस्लाम की आती है, तो इन लोगों की बात को महत्वता दी जाती है। और यह बात केवल ईरान के किसी मौलवी ने, ये किसी ऐसे नहीं माना जाता, बल्कि माना जाता है कि मौलवी ने कही है तो इस्लाम से जुड़ी बात है, तो इसे कई देश सुनते हैं, उस देश के नागरिक सुनते हैं, उस देश के जो धार्मिक लोग हैं वो सुनते हैं, तमाम चीजें होती हैं। इसीलिए डर सता है कि ईरान तो नहीं, लेकिन ईरान की मौलवी की तरफ से जो ऐलान किया गया, कहीं उसी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए तो प्लेन नहीं भेजा गया। आगे देखिए, मैंने क्यों कहा था, देखिए ये पढ़ाया था मैंने, एनडीटीवी की खबर थी, ईरान इजराइल युद्ध मुहर्रम की 10वीं तारीख का इंतजार है, खामेनेई करेंगे आर पार का ऐलान। ये खबर मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाई थी कि खामेनेई आर पार का ऐलान करेंगे, ये माना जा रहा था। मुहर्रम की 10वीं तारीख का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही ये 10वीं तारीख आएगी उसके फौरन बाद एक बड़ा घटनाक्रम मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। अब तक उम्मीद जताई जा रही थी कि ये जो होगा केवल और केवल इजराइल तक सीमित रहेगा, अमेरिका तक नहीं पहुंचेगा किसी बेस कैंप तक। लेकिन तब भी माना जा रहा था कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को न केवल इजराइल बल्कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका के बेस कैंप और उन देशों की तरफ भी कर दिया है जो खास तौर पर अभी हाल ही में पकड़े गए इजराइल की मदद करते हुए, जिसमें अजरबैजान भी शामिल है। आपको पता है उत्तर इलाके में उसको पकड़ा गया है कि कैसे उसके स्पेस को इस्तेमाल किया गया था। तो ये है, तो ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाए। तो 10वीं तारीख का इंतजार किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। अगली खबर देखिए, ईरान इजराइल में सीजफायर टूटने का बड़ा खतरा है। ये खबर भी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी, यानी टूटेगा और माना जा रहा है कि मुहर्रम की 10 तारीख के बाद एक बड़ा हमला इजराइल पर होना तो तय माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल सारी चीजें सेट है। लेकिन मानकर चलिए इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में सेंधमारी हो जाए तो यह बताता है कि किस स्तर तक यह बात पहुंच गई है। अब तक बात सिर्फ ये चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था वो भी बहुत ज्यादा आपत्तिजनक था कि हमको मालूम है कि सुप्रीम, कथित तौर पर कथित बताया तो सुप्रीम लीडर कहाँ है, उनकी लोकेशन हमारे पास है, हम पूरा इंटरसेप्ट कर लिया है, वो बात अलग है कि वो सुरक्षित हैं। ऐसे धमकियां डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे। तो क्या इस प्लेन के जरिए यह संदेश पहुंचाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ है? ये जानकारी भी है लोगों को, ये अपने आप अभी जांच का विषय है, जांच होगी उसके बाद पता लगेगा। वहीं दूसरी तरफ वैसे भी आपको पता होगा तमाम मुस्लिम देशों का एक ब्लॉक बना होता है, मतलब सभी का एक ब्लॉक होता है। तो ये क्या करते हैं सारे के सारे ब्लॉक वाले कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है। लेकिन फिर भी अभी हाल ही में जो ईरान इजराइल युद्ध हुआ उसमें पता लगा कि कई मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं जो अमेरिका परस्त हैं, इसलिए एक अलग से ब्लॉक बनाया जा रहा है। खबर क्या है, ईरान एक नया न्यू मुस्लिम ब्लॉक बनाने जा रहा है जिसमें तुर्की, पाकिस्तान समेत उसमें कुवैत, कतर भी हो सकता है, ये तमाम देश भी शामिल किए आएंगे और उसकी जिम्मेदारी ईरान की है, वो उसका नेतृत्व करेगा। नमस्कार।